अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्रश टूल का क्या काम है और किस तरह से वर्क करता है फोटोशॉप के अंदर, और इसके साथ साथ ब्रश टूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ डिटेल से समझाऊंगा जिनको आप समझ के, क्योंकि ब्रश टूल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी भी आपके, जिस तरह क्लोन टूल हो गया या क्लोन स्टैम्प टूल हो गया या हीलिंग ब्रश टूल हो गया, उनमें भी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी हैं। तो लिहाजा आपने इस ट्यूटोरियल को गौर से वॉच करना है, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ आगे वाले टूल में भी आपको बहुत काम आएंगी। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो हम देख लेते हैं कि ब्रश टूल क्या है और किस तरह से फोटोशॉप के अंदर वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टूल बार ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के नीचे ही यहाँ पे आपको ब्रश टूल का आइकन नज़र आ रहा है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसकी एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की है बी, सिंपली आप बी को प्रेस करके भी ब्रश टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बी को प्रेस करते हैं तो कोई और टूल आपका सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ से माउस के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक ब्रश नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ब्रशेस अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज़ करके कोई भी आप अपने लिहाज से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के ब्रशेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ब्रश इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास मोड आ जाते हैं कि आप किस मोड में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिल वक्त के लिए हम इसको नॉर्मल मोड पे यूज़ करेंगे, आगे बाकी जितने भी इसके ऑप्शन हैं इनको फर्दर हम देखते रहेंगे साथ साथ कि किस तरह से इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसकी ओपेसिटी आ जाती है, यानी आप इसकी कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हैं। ये जो हम इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो कलर है इसकी ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हैं। अगर यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो भी डल हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास फ्लो भी आ जाता है। फ्लो का क्या काम है कि यानी अब हमारा ये 100% है तो ये देख सकते हैं हमारा पूरा, मतलब जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं उसी तरह कलर आ रहा है। अगर हम इसके फ्लो को कम कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं, तो ये देखें हमने फ्लो कम किया तो हमारा जो कलर है ये किस तरह से हल्का हल्का इस पे फिल होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप फ्लो का इस्तेमाल करते हुए भी फ्लो को भी कम या ज़्यादा करके ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये स्मूथिंग है। स्मूथ यानी आप इसको कितना स्मूथ लेके चलना चाहते हैं या कितना शार्प इसको ड्रा करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने स्मूथिंग को बिल्कुल 0% कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारा ये किस तरह शार्प तरीके से ये ड्रा हो रहा है। अगर स्मूथिंग को मैं 100% कर देता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा स्लो जो है ये उस पर ड्रा हो रहा है, यानी शार्प तरीके से नहीं ये कलर इस पर फिल हो रहा। तो इसके बाद यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाता है, यानी आप किस एंगल पे इसको ड्रा करना चाहते हैं। जिस तरह मैं 90 का एंगल ले लेता हूँ, लेकिन ये देख सकते हैं कि हमारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये बेसिकली जिस तरह के कैलीग्राफी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं कि आप कौन से ब्रश को किस एंगल पे रख के यूज़ करना चाहते हैं। अभी फिल वक्त हमारे पास क्योंकि सर्कल शेप में ये ब्रश सेलेक्ट हुआ है तो इसमें एंगल का कोई भी यूज़ नहीं है, यानी एंगल इसमें वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए वो भी हम फर्दर देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि अगर हम इसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हैं ब्रश का, या इसकी हार्डनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर लेंगे।
तो नो, हमारे पास इसके जो ईजिली दो मेथड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे आपको ये ब्रश का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको इसका साइज़ नज़र आ रहा है। यहाँ से आप ये देखें, अब हमारा साइज़ इतना है तो इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखें हमारा ब्रश कितना छोटा हो गया। इसी तरह आप यहाँ से साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आप हार्डनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस मीन्स कि ये अगर आपने बिल्कुल कम कर दी हार्डनेस तो ये हमारा कलर बिल्कुल शेडो की तरह या ब्लर फील होगा। तो इस तरह से अगर आप कोई शेड देना चाहते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी भी इमेज पे, तो आप इस तरह हार्डनेस उसकी कम कर सकते हैं और उसको ड्रा कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे आप इसको फिल कर देते हैं तो हमारा बहुत शार्प तरीके से ये कलर फिल होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका काम हो गया है। तो अगर आप दूसरा मेथड ये है कि कीबोर्ड से आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और माउस का जो राइट बटन है उसको आपने क्लिक करके रखना है, और आप जो ही लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपका ब्रश का साइज छोटा, या राइट की साइड करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। और इसी तरह ऊपर या नीचे आप या डाउन करेंगे तो इसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा होती रहेगी। ये आप देख सकते हैं, साथ साथ हमारा शो भी हो रहा है। तो जिस तरह मैंने हार्डनेस को कम कर दिया है तो आप देखेंगे हमारा बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये वर्क कर रहा है ये। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको किसी भी एंगल की शेप में ब्रश को लाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से आपने इस पे आ जाना है। तो सबसे पहले इसकी हार्डनेस हम फुल कर लेते हैं, और यहाँ पे ये आपको ऊपर की तरफ आइकन और ये सर्कल नज़र आ रहा है। सिंपली आपने ये जो दो डॉट्स हैं यहाँ से किसी भी साइड से आप पकड़ के इसको इस तरह करेंगे तो ये उस शेप में आ जाएगा। यानी हम इस तरह इसको ड्रा करना चाहते हैं तो ये आप देखें, जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये हमारा इस शेप में आ रहा है। ठीक है, इस एंगल को अगर हम मूव करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं 0 डिग्री पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा जो ब्रश है वो रोटेट हो गया, उसका एंगल चेंज हो गया है। अब हमारा इस एंगल में वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो वो आप इसकी मदद से इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से अगर आप कोई और कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और एंगल जो आपने सेलेक्ट करना है वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह, यानी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाए ब्रश टूल का वर्क है वो किस तरह से वर्क करता है। इसके बाद आप अपनी मर्जी से जो भी चीज़ इसकी मदद से ड्रा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रश टूल की डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ के बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।